सर फारिस, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। फारिस सर, मेरा नाम इकबाल है, लाहौर से। आज आपको अपनी मोहब्बत के बारे बताना चाहता हूं। हमारे मोहल्ले में आज से 10 साल पहले एक औरत ने अपने महबूब के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। तब मेरी उम्र करीबन 15 साल थी। बस वो दिन था कि मुझे शादी नाम से डर लगने लगा। नहीं जानता क्यों मेरे दिल में ये खुद बैठ गया। मुझे लगता था मेरी शादी हुई तो बीवी मुझे भी मार देगी। मैं डरने लगा। कहीं पे भी किसी औरत को देखता तो नफरत भरी निगाहों से उसे देखता। मेरे दिल में एक अनजानी सी आग भड़कने लगी थी। दिल चाहता था औरत जात को दुनिया से खत्म कर दूं। मैं ये सारी बातें अपने मन में दफनाए खामोश रहता था। मेरी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हुई, कॉलेज चला गया। मेरे दोस्त जब अपनी महबूबा का जिक्र करते तो मुझे यूं लगता सब कातिल हैं। सबने अपनी माशूका के साथ मिलकर उसके शौहर को कत्ल किया है। फारिस सर, यूं कह ले मैं पागल हो चुका था, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता था। खैर, कॉलेज भी खत्म हुआ। किस्मत अच्छी थी, मुझे पुलिस में जॉब मिल गई। पुलिस में भर्ती होते ही मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। कम से कम अब मैं कत्ल नहीं हूंगा। खैर, घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे, लेकिन मैं हर बार गुस्सा करता, चिल्लाता, चीखता शादी के नाम पे। बाबा को हैरत थी, आखिर क्या मसला है इसे, शादी से इतना डरता है। कभी कभी तो मैं 10-10 दिन घर ना आता। मुझे लगता था घर जाऊंगा तो शादी की बात करेंगे। मुझे बहुत डर लगता था औरत से। मैंने सुन रखा था औरत बहुत मकार होती है, ये सांप से भी ज्यादा बेवफा और जहरीली होती है। बस मैं भागता रहा शादी से। फिर एक दिन बाबा को हार्ट अटैक आया। वो बहुत बीमार थे। मैं पास बैठा था। मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता से बोले, पुत्र ब्याह कर ले मेरे जीते जी। तू मेरा सबसे छोटा पुत्र है। तेरे भाई सब अपने घर वाले। आजकल कौन किसे नु पूछता है। भाई भाई भी एक वक्त पर मुंह मोड़ लेते हैं। पुत्र घर बसा ले, मेरे बाद खुदा जाने क्या हो। अब्बा की आंखों में आंसू थे। मैं खामोश रहा। फिर अब्बा के चेहरे की जानिब देखकर मैंने हां कर दी। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान था। लोग शादी पे खुश होते हैं, मैं बहुत उदास था। मुझे लग रहा था मैं मौत के करीब जा रहा हूं। निकाह हो गया। मेरी बीवी कुरान पाक की हाफिजा है, ज़ेबुन निसा। हम घर आ गए। वो लाल जोड़े में सज संवर कर बैठी हुई थी। बाहर तूफानी बारिश थी। मैंने इससे बात भी नहीं की, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला, बालकनी में खड़ा हो गया। बारिश के साथ बहुत तेज हवा थी। बारिश की बूंदें मुझ पर भी गिर रही थी। मैं 1 घंटा वहां खड़ा रहा। 1 घंटा गुजरने के बाद मैं जब कमरे में गया, वो तकिए से टेक लगाई सो चुकी थी। मैं उसके चेहरे की जानिब देखने लगा। उसकी प्यारी सी चूड़ियां, मासूम सा चेहरा। लेकिन फिर मैं डर गया। यूं कह ले मैं नफसियाती सा हो चुका था। उसके पास बैठ गया। अचानक बिजली गरजने से उसकी आंख खुल गई। जागते ही मुझसे माफी मांगने लगी। थकन की वजह से आंख लग गई थी। आपको बारिश पसंद है? वो प्यार से पूछ रही थी। मैंने डरते हुए हां में सर हिलाया। फिर कहने लगी, मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। मैं मुस्कुराया। लो जी, इससे क्यों डरना। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा, फिर मेरा हाथ चूमा, अपने माथे पे लगाया। प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। उसकी बातों में एक मिठास थी। उसके लहजे में एक सुकून था। उसके अखलाक में एक चाशनी थी। उसकी आंखों में एक जाम था। कहने लगी, शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। फिर उसकी आंखों में से मोती बनकर एक आंसू गिरा। आवाज कांप रही थी। मैं बहुत नेक सीरत हूं, बस मुझे कभी अपने गुस्से और अना की आग में न जलाना। मैं दूसरी लड़कियों के जैसी नहीं हूं। मेरा दिल बहुत नर्म है। मैं बहुत जल्द रोने लगती हूं। मुझे झगड़ा करना नहीं आता। मुझे चालाकियां नहीं आती। मुझे कोई जितना भी बुरा कह ले खामोश रहती हूं। मुझे शिकवा करना नहीं आता। मुझे ख्वाहिशात का इजहार करना नहीं आता। मेरी खामोशियों को समझ जाया करना, और हां, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। मैं ना चाहते हुए उसके आंसू साफ किए। वो मेरे सीने से आ लगी। कहने को वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे रखती थी जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं। मेरे खाने पीने से लेकर मेरे सोने पहनने तक मैं 15-15 घंटे ड्यूटी करके थक हार जाया करता था। घर आता, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा मुंतजिर रहता।
खुदा की कसम जितना भी थका, उसके खुश अखलाक गुलाबी चेहरे में ना जाने क्या था। उसे देखते ही मेरी रूह को सुकून मिल जाता। मैं अम्मी अब्बू से मिलने के बाद उसके पास जाता। वो मेरा यूनिफॉर्म तरतीब से रखती, फिर मेरी शर्ट के बटन खुद बंद करती, मेरे पास बैठ जाती, मेरे चेहरे की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहती, आप थक जाते हैं इतना ज्यादा, अपना ख्याल रखा करें। मैं ना चाहते भी उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोला, मेरा सुकून तो आप है, मुझे थकन कैसे हो सकती। मुझे तनख्वाह मिली थी। मैंने सारी तनख्वाह उसे थमाते हुए कहा, ये ले मेरी तनख्वाह। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। 80,000 रुपए में से सिर्फ 2,000 लिए और कहने लगी, ये अम्मी जान को दे दे, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आपके साथ की जरूरत है। मैं उसके इस रवैये से मुतासिर हुआ, जबकि आजकल हर एक लड़की यही चाहती है उसका शौहर जो कुछ कमा कर लाए उसे ही दे, ना कि अपने माँ बाप को। और मेरी शहजादी की सोच आज भी कितनी मुख्तलिफ थी। यकीन करें, मैं उस दिन उसका मुकम्मल हो गया। मुझे नमाज की तलकीन करती थी और फिर मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। एक और वो बहुत होशियार नहीं है, बहुत मासूम सी है, हर बात पे यकीन कर लेने वाली। कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया। हाँ, कभी उसे डांट दूं तो चुप हो जाती है। मैं मजाक में उसे कहता था दूसरी शादी कर लूंगा, तो प्यार से कहती, बिल्कुल कर ले, मुझे मेरा हक मिल रहा है, मैं खुश हूं, कर ले। मैं मुस्कुरा देता, वो भी चुप हो जाती। वक्त गुजरता रहा। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटा और बेटी अता की। बेटा बड़ा था। मैं आज भी उसे सताता था कि दूसरी शादी कर लूंगा। वो हंसते हुए कहती, अब 2 बच्चे के अब्बा को कौन देगा लड़की, जाएं कर ले। मैं तो नहीं रोकती, फिर घर के कामों में लग जाती। एक दिन मेरे दिमाग में शरारत का ख्याल आया। सोचा उसे तंग करता हूं आज। वो मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने गुस्से से कहा, मुझे नहीं खाना, और मैं फोन पे बात करने लगा। अच्छा जान, तुम होटल पहुंचो, मैं अभी आता हूं। मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने अलमारी से परफ्यूम निकाली, लगाई, आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। वो बेड पे बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मैं अच्छे से रेडी हुआ। कमरे से बाहर जाते हुए उसे कहा, अब से आदत बना लो अकेले खाना खाने की। उसने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़ा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सख्त लहजे में बोला, तुम ही कहती थी ना दूसरी शादी कर लो। तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। लड़की के माँ बाप नहीं है, बेचारी बेसहारा है, नेकी का काम है। तुम बताओ क्या चाहती हो? नजरें झुकाकर बोली, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैंने कहा, ठीक है, फिर तुम बच्चों के साथ दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना, यहां नई दुल्हन रहेगी। अच्छा, तुमको कोई एतराज तो नहीं? मेरे चेहरे की जानिब देखने लगी, मेरे हाथ अपने हाथ में लिए। इस बार वो कमजोर पड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? वो आहिस्ता से बोलने लगी, मुझे बस कभी ना छोड़ना, मैं हर बात मान लूंगी आपकी, बस मुझे अपने दिल से कभी ना निकालना। वो दिन भर की थकी हुई थी, घर के काम करना, फिर बच्चों को संभालना, थकन उसके चेहरे पे थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अच्छा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम खाना खा लो। वो कैसे खाना खाती, कभी उसने मेरे बिना खाना खाया ही नहीं था। चुप हो गई। मैंने बाइक स्टार्ट की, चला गया। 12 बजने वाले थे। मैं घर आया, कमरे में दाखिल हुआ। वो अभी भी रो रही थी। अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर एक बैग में रख रही थी। दोनों बच्चे गोद में उठाए हुए थे। मुझे देखकर बोली, कल मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैं मुस्कुराया, बच्चों को बेड पे लेटाया, उसके आंसू साफ किए, फिर उसकी आंखों में देखने लगा। इस बार उसने नजरें झुका ली। मैंने माथे पे बोसा दिया। पागल हो गई हो, बिल्कुल मेरे लिए कितना अच्छा करती हो। घर संभालती हो, खाना बनाना, मेरे कपड़े धोना, मेरी खिदमत करना, फिर बच्चों को संभालना, अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। तुम मशीन तो नहीं हो, इंसान ही हो ना। फिर भी कभी कोई शिकवा नहीं करती हो। मेरे लिए सजती संवरती हो, सबका ख्याल रखती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना भूल चुकी हो। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने बड़ा सा केक उसके सामने रखा। पागल, आज हमारी शादी की 4थी सालगिरह है, कुछ याद है तुमको? मैंने सबको इनवाइट किया हुआ था, अपनी बहनों को, उनके बच्चे, तमाम भाइयों को, अपने ससुराल वालों को भी बुलाया था। सब मिलकर सरप्राइज देना चाहते थे। सेबनुसा की बहनें भी आई थी। सब कहकहा लगाते हुए कमरे में दाखिल हुए। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आ गई, कुछ शर्मा भी रही थी। सब तालियां बजा रहे थे। वो हैरान थी, ये सब कब हुआ?
मुझसे छुपाकर रखा। मेरी आपी मुस्कुराकर बोली, पागल, चल अब उसे गिफ्ट दे। ज़ेबुन्निसा ने एक दिन मुझे कहा था, अल्लाह हमको भी एक छोटी सी कार देगा। मैंने आज उसी के लिए कार खरीदी थी। वो बहुत खुश थी। फिर मैंने उसे गोल्ड का कंगन पहनाए। वो तड़प कर मेरे सीने से बच्चों की तरह लिपट गई और रोने लगी। बार बार कह रही थी, पागल, इतना खर्चा कर दिया, क्या जरूरत थी? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। उसका जिस्म अभी भी कांप रहा था। वो मेरी जुदाई का सुनते ही शायद आधी मर चुकी थी। मेरे सीने से लगते ही उसको जैसे दोनों जहां मिल गए हों। मैं अब उसके सर में खुद ऑयल लगाता हूं, उसका ख्याल रखता हूं, क्योंकि वो बज़ाहिर तो घर के काम करती नजर आती है, जो मामूली से काम है, लेकिन यकीन करें छोटे छोटे काम थका देते हैं। हम मर्द फिर कहते हैं, आखिर करती ही क्या हो, खाना बनाना और झाड़ू पोंछा करना। एक दिन के लिए कोई मर्द जरा ये सब करके तो देखे, अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी ज़ेबुन्निसा, जिसने मुझे सिखाया मोहब्बत क्या होती है, दिल का सुकून क्या है, मेरे साथ वफा निभाई, मुझे जिंदगी दी। किसी एक बदचलन औरत की वजह से मैं सब औरतों से नफरत करने लगा था, लेकिन कब जानता था ज़ेबुन्निसा जैसी भी शहजादियां हैं। और हां, हर शादीशुदा मर्द से हाथ जोड़कर कहता हूं, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे ऐसा करके देखो। अपनी मर्दानगी, अपनी अना सबको छोड़कर अपनी हमसफर को महीने में एक बार कोई छोटा सा तोहफा, चाहे गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, देकर देखो। वो अपना हर दर्द भूल जाया करेगी। उसके लिए वक्त निकालो, उसके पास बैठो, चार मोहब्बत भरी बातें करो। कोई बड़ा गिफ्ट ना सही, प्यार से सीने लगाकर उसका हाल पूछो, उसके चेहरे पे थकन को महसूस करो। वो खुदा की कसम इतने में ही खुश हो जाएगी।